जिले में बारामती वो सीट है जो गढ़ रहा है, गढ़ पवार खानदान का। और इसीलिए आशा के हेलीकॉप्टर शॉट में आपका स्वागत है सीधा बारामती से। 1967 के बाद यहाँ पर विधायक सांसद पवार परिवार का ही बना है। 6 बार अगर खुद शरद पवार यहाँ से विधायक बने तो 7 बार अजित पवार। 14 जो चुनाव हुए उनमें से 13 बार या तो शरद पवार या अजीत पवार यहाँ से विधायक चुने गए हैं। शरद पवार भी यहाँ से लंबे वक्त तक सांसद रहे, अब उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहाँ से सांसद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बारामती में बीते लोकसभा चुनाव के बाद पवार वर्सेस पवार की ऐसी लड़ाई छिड़ी हुई है कि बारामती वाले चुनाव में पिछली बार सुप्रिया सुले के सामने, जो कि शरद पवार की बेटी है, उनके सामने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार थी, भाभी ननद की लड़ाई थी। अब इस बार देखिए क्या हो रहा है। अजित पवार जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो उनके सामने उतार दिया गया है उन्हीं के अपने भाई के बेटे यानी भतीजे जोगिंदर पवार को। तो आइए चलते हैं बारामती की जनता के बीच ये समझने की असल राष्ट्रवादी, यहाँ एनसीपी को ज्यादातर आम भाषा में राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी वो समझते किसे हैं, शरद पवार गुट को या अजित पवार गुट को। आइए चलते हैं बारामती की जनता के बीच। तो बारामती से पवार वर्सेस पवार, असली और नकली की लड़ाई अगर आपको समझनी है तो ये समझिए कि ये पूरी जंग पश्चिमी महाराष्ट्र की 70 सीटों के लिए है। अब पूरा अंक गणित आपको बताते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पश्चिमी महाराष्ट्र में ही 70 सीटें हैं। अब देखिए इस बार अजित पवार अलग हैं, शरद पवार अलग हैं। 70 सीटों में से अगर 31 सीटों पर चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी है तो उसी के साथ साथ अजित पवार गुट को भी महायुति में 25 सीटों पर उतारा गया है। लेकिन 38 सीटें ऐसी हैं, 38, जहां महाविकास अघाड़ी की तरफ से शरद पवार गुट यहां पर पश्चिमी महाराष्ट्र में चुनावी मैदान में है। 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर अजित पवार वर्सेस शरद पवार डायरेक्ट फाइट है, यानी पवार वर्सेस पवार की सीधी लड़ाई पश्चिमी महाराष्ट्र की 20 सीटों पर है। और इसीलिए बारामती की लड़ाई बड़ी हो जाती है क्योंकि अजित पवार अगर यहां पर निकाल ले गए बाजी तो कम से कम उनके लिए ये कामयाबी होगी। लेकिन अगर बारामती हाथ से फिसलती है और वो भी अपने भतीजे के हाथों तो बड़ा झटका होगा। आइए चलते हैं बारामती में। तो आप लोग इस बार चुनाव में बारामती में कौन सोच रहे हैं, चाचा या भतीजा, अजित पवार या योगेंद्र पवार? योगेंद्र पवार। योगेंद्र, अच्छा क्यों? जिधर शरद पवार है उनके साथ, जो शरद पवार उनके साथ। हाँ। आप बताओ किस किस तरफ है? पवार। पवार तो अजित पवार भी है, शरद पवार भी। आप किसके? योगेंद्र। दोनों में एक आएगा, फिर क्या है, दोनों में एक आएगा निवडून। आपको किस पर भरोसा होता है? भरोसा काय, गुप्त मतदान ठेवले या त्यांनी मी तुम्हाला सांगितल्यावर काय फायदा है? मत बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं बारामती के? काम हुआ है यहाँ पर? बहुत काम हो गए, विकास काम हुआ है? किसने कराया? अजित दादा ने। अजीत दादा ने। अजित दादा पवार। तो आप अजीत पवार की तरफ हैं। हाँ। चाचा भतीजे की लड़ाई में आप किधर है? चाचा 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 शरद पवार। शरद पवार। हाँ, क्यों? 100 आज उसने सब किया है बारामती में, जो विकास हुआ ना वो सब शरद पवार ने किए, अजित पवार नहीं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या इस पर सोच रहे हैं। आप ये बताइए कि चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं बारामती में? एक तरफ अजित पवार है चाचा और सामने शरद पवार गुट से योगेंद्र पवार उनके भतीजे हैं, तो आप लोग किसकी तरफ? देखिए, हम तो अजित दादा की तरफ से हैं। बारामती के बहुत सारे लोग भी अजित दादा की तरफ से होंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि उन्होंने जो देखते अपन जो बहुत सारे डेवलपमेंट, अगर आप हर एक जगह पे तो जाते होंगे, महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह आप घूमे होंगे, बिल्कुल, तो वहाँ पे देखे होंगे बारामती जैसा शहर आपको नहीं दिखा होगा तालुका लेवल पे। ठीक है, पुणे की इसकी बात नहीं कर रहा मैं, जैसे कि तालुके में बारामती जैसा पूरे महाराष्ट्र में आपको तालुका ही दिखेगा तो नहीं। ये काम किसने किया, शरद पवार ने, अजित पवार ने काम किया? शरद पवार साहब तो 67 साल से आ रहे हैं, बरोबर है। हाँ, उसके बाद में एक्चुअली डेवलपमेंट जो हो गई है ये सब अजय दादा के करियर में हो गया, जब वो यहाँ से 91 से आ गए हो। 91 से वो विधायक रहे, 7 बार विधायक। हाँ, तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसे कि वो
अपना वो ये जमा दे गए वहाँ पे, ताकि जमा दे गए से उसके बाद में लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में तो दादा, लोकसभा चुनाव में तो सुनेत्रा पवार हार गई और सुप्रिया सुले जीत गई। आप लोग किधर है? बारामती में इशू बेस्ड लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। हाँ, लोग बहुत अवेयर है पॉलिटिकली बारामती के, और लोकसभा में प्रायोरिटी ताई को दिया था, प्रिया ताई को, क्योंकि उनका जो काम था इससे पहले जो परफॉर्मेंस था, तो परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ा बैलेंस उधर टिल्ट हो गया लोगों का। अभी जो परफॉर्मेंस है, दादा का परफॉर्मेंस लोगों के सामने, और जो नया कैंडिडेट है युगेंद्र पवार, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा प्रूव करने के लिए, फिर लोग जजमेंटल हो जाएंगे। 2 बार ये हो जाएगा। और पहली बात यह है कि बारामती के बहुत सारे लोगों ने पहले से तय किया था कि लोकसभा होगी तो सुप्रिया ताई, जब विधानसभा होगी तो अजित दादा, ये पहले से तय हो चुका बहुत सारे लोगों का। दिल्ली के लिए सुप्रिया और महाराष्ट्र के लिए अजित दादा पवार। जो कंपनी है, सब बड़े बड़े उद्योग है, सब गुजरात में लेके गए ये लोग, इसलिए कि जो भी फैसला किया है कि सब जब नौकर वर्ग है, सब छोटे छोटे पढ़े लिखे छोटे छोटे बच्चे, काम के लिए बहुत तरस रही है, महंगाई के लिए बहुत तरस रही है। पर अभी तो विधानसभा चुनाव है, आपको मुख्यमंत्री चुनना है, तो यहाँ से अजीत पवार हैं, वो एक बड़े नेता हैं, उधर से शरद पवार हैं, वो और भी बड़े नेता हैं, तो आप लोग किसकी तरफ जाने की सोच रहे हैं? बड़े साहब पवार साहब के पीछे रहेंगे। सीएम किसको देखना चाहते हैं? सीएम अभी पार्टी तय करेगी ना, ये इधर विकास अगाड़ी और युति तय करेगी, लेकिन आप शरद पवार के साथ। शरद पवार के साथ। शरद पवार साहब ने भी बोला है कि दादा का जो काम है वो परफेक्ट काम है, वो काम जो देखते खुद देख के करते। तो आप अजीत दादा की तरफ? दादा को सीएम होने का चांस मिलना चाहिए, और महाराष्ट्र का बारामती का इशू कर रहे हैं ना लोग, पूरा महाराष्ट्र का एक्सपेंशन होगा, बढ़ती होगा। अभी बारामती का चुनाव देखा जाए तो बारामती पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है, कौन किसको जनता भेजेगी यहाँ से? देखिए, यहाँ का जो चुनाव है वो पूरा विकास के मुद्दे पे हो रहा है। यहाँ पे आप अभी सारे रोड देख रहे हैं, सारे फुटपाथ देख रहे हैं, सारी नई नई बिल्डिंगें देख रहे हैं, पूरा पानी देख रहे हैं, पूरी हरियाली देख रही है। तो ये सब महायुति सरकार ने किया हुआ एक चमत्कार है, और इसमें माननीय अजित दादा पवार साहब का एक बड़ा योगदान इसमें है। और आप अगर अजीत दादा के साथ नहीं, ऐसा साथ, हम विकास के साथ है, हम विकास के साथ है, हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ है। यस, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। यहाँ पे जो पूरी बात है वहाँ यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब ने पूरा ध्यान दिया है, और यहाँ पे पूरे बहुमत से माननीय अजित दादा यहाँ पे चुन के आएंगे। आज तक बीजेपी या शिवसेना का यहाँ से खाता नहीं खुला है, याद रखिएगा, पवार का ही कोई ना कोई जीतता है। चलिए आप लोग बताइए क्या सोच रहे हैं दादा चुनाव में? हम अजित दादा को चुन के देंगे। अजीत दादा? हाँ। क्यों? क्योंकि दादा ने 30-35 साल से यहाँ पे जो बारामती का डेवलपमेंट किया है, क्या काम हुआ है? काम किया है। क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। हमें ड्राइवर है मैम। ड्राइवर हैं। क्या करते अजित दादा ही पवार इधर बारामती में, खाली अजित दादा पवार ही चलेगा, दूसरा कोई चल ही नहीं सकता है, नहीं चल सकता। शरद पवार जी ने उनको खड़ा किया है। अभी वो तो है, फिर भी अजित दादा तो अजित दादा ही रहेंगे। अजीत दादा ही रहेंगे। मतलब 7वीं के बाद 8वीं बार उनको विधायक बनाने का प्लान है? बन जाएंगे वो कंफर्म 100%, 100% अजित दादा। चलिए आप लोग बताइए, आप क्या सोच रहे हैं दादा? अजीत दादा ही चलेगा। अजीत दादा चलेगा? हाँ, अजीत दादा। आप क्या करते हैं? अब खेती करते हैं। फिर भी अजीत दादा ही आपको? अजीत दादा ही पसंद है। काम हुआ है? हाँ, अजित दादा विकास पुरुष है अजित दादा। आप क्या करते हैं? आप खेती करते हैं, खेती। खेती। कहाँ से आप? आसपास में गांव है कहीं? हाँ, इधर मालेगांव के है। मालेगांव। ठीक है, चलिए अजीत पवार के काफी फैंस है, आप बताओ ना आप क्या? रोहित पवार, आपले युगेंद्र पवार। युगेंद्र पवार? हाँ, शरद पवार का सभी जगह अभी शरद पवार का चल रहा है ना। तो वो अजीत पवार का है, अपने भाई का। लेकिन वो क्या है ना, अभी वो पवार साहब बोले ना, 30 साल शरद पवार ने किया, 30 साल अजित दादा और 30 साल युगेंद्र पवार। अपने 30 का पूरा 30 का पूरा उसने फार्मूला रखा है ना। अभी वो युगेंद्र पवार आएगा, वो भी इधर सरकार आएगा तो सत्य में पवार ही रहेगी, बीजेपी आएगा वो भी पवार ही सत्य में रहेगी, ऐसा है ना बारामती में। हाँ, आप बताइए। पवार आएगा तो भी सत्य में ही रहेगा, ऐसा ही कौन सा पवार आएगा। ठीक है, आप बताइए। देखिए, जनता जो है यहाँ पे विकास के साथ रहेंगी। चुने दोनों पवार की लड़ाई में आप कहाँ खड़े, किस कौन पवार विकास के तरफ है और एक पवार विकास के तरफ है।
और जो विकास है वो अजित पवार के थ्रू ही बारामती का होता है। और युगेंद्र पवार जैसे एक मासूम क्या वर्ड बोला? भकास। भकास मतलब जो कभी किसी का विकास नहीं कर सकते, बस जाति जाति में परिवार में झगड़े लगाने का काम करते पवार साहब। शरद पवार जी जी, शरद पवार। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग चुनाव में क्या असली पवार कौन है? अजीत पवार या शरद पवार गुट से युगेंद्र पवार? अभी 30 साल का इतिहास किया तो आज अजित दादा ने किया, इसके लिए अजित दादा। उन्होंने विकास किया। विकास। वो आप तो घड़ी लगा के घूम रहे भैया। हाँ, उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, अपन कुछ नहीं। क्या सोच रहे? कोई आएगा तो पवार ही आएगा ना। आपको आप लोग का तो डील ही यही है। 1967 के बाद पवारी फैमिली, 6 बार शरद पवार, 7 बार अजीत पवार। पवार आएगा, कोई आए तो। वैसा अजित दादा आएगा तो काम का ही होगा। कामकाज होगा। हाँ। मैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप क्या सोच रहे हो चुनाव में? अपना तो हमेशा एक ही कहना, हमेशा दादा के साथ रहना। कौन दादा? अजित दादा। अजीत दादा। उन्होंने बहुत से डेवलपर। बारामती में दादा मतलब अजीत दादा है ना? और शरद पवार जी को क्या बोलते हैं? और साहब बोलते हैं, साहेब बोलते हैं उनको, पवार साहब बोलते हैं। बहुत इधर डेवलप है, ये दादा ने बहुत डेवलपमेंट किया है। मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड, हमारे जो। क्या करते हो? हमें जॉब में भी। जैसे योगेंद्र दादा जो है वो भी मतलब हमारे पावर फैमिली से ही है, लेकिन राजनीति में वो नहीं है अभी तो विकास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अजित दादा पावर ही बेस्ट रहेगी बारामती। यस, मतलब अजित पवार को ही असली मान रहे हैं। यस। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत। आप बोलेंगे? बोलिए, बताइए। आप लोग किसको असली पवार मान रहे हैं? अजीत पवार के सामने उन्हीं का भतीजा है युगेंद्र पवार, तो किधर कौन असली पवार? वोट अजित पवार को ही देंगे। क्यों? ये देख रहे हैं आप, जो काम करे है ना वो अजित दादा ने किया है। पवार, अजित पवार। काम तो सिर्फ अजित दादा ने किया है। पवार साहब देश के राजनीति थे, इसलिए वोट तो हम डेवलपमेंट के नाम पे तो अजित दादा को ही देंगे, और अजित दादा लगभग लाख के वोट से ज्यादा से जाएंगे। अजित दादा खाली एक नाम, अजित दादा पवार। अजित दादा, ओनली दादा। दादा ने काम किया है यहाँ पे, मतलब हा, फुल नाही, मागल्या वेळेस आपण दिलं की सुप्रिया, त्याच्यामुळे आता अजित पवार। लोकसभा में तो आपने सुप्रिया सुले को जिताया था, साहब की वजह से। सुनेत्रा पवार हार गई, उनकी पत्नी। उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम पर बड़ा भावनिकता का राजकारण हुआ था। पवार साहब को देख के लोगों ने उनका एज का विचार करके उन्होंने मतदान किया था कि पवार साहब उनको इमोशनल सहानुभूति कार्ड, और उनकी खुद की क्या बेटी थी, इसकी वजह से लोग कह रहे थे कि इस बार हम पवार साहब को दे देंगे, इसके बाद के इलेक्शन को हम अजित दादा को दे देंगे। मैं अजित पवार। अजित पवार क्यों? उन्होंने हमारे बारामती का हम जहाँ तक देखते हैं तो बारामती में उन्होंने ही सब किया है। अब तो एक तरफ अजित पवार का दफ्तर है जो मेन एनसीपी का दफ्तर था, और जब से ये 2 फाड़ होने के बाद अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का ये टेम्पररी ऑफिस यहाँ पर खोला गया है, जहाँ पर उनके कार्यकर्ता देख रहे हैं आप, सुप्रिया सुले की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। अब लेकिन जब अजीत दादा अलग हो गए हैं, आप लोग को अलग पार्टी के लिए काम करना पड़ रहा है, तो मन में दुख लगता है? क्या लगता है? दुख तो लगता है, लेकिन योगेंद्र दादा हमारे लिए अच्छा ही नेता है, वो काम करने वाला है। कुछ और लोगों से सड़कों पे निकलते हैं बारामती में पूछने की वो क्या सोच रहे हैं इस चुनाव पर, चाचा या भतीजा। चलिए। आप लोग चुनाव में क्या सोच रहे हैं, अजीत दादा या युगेंद्र पवार? ये अजित दादा, एकच वादा अजित दादा। अजीत दादा या कोई और, मतलब अजित दादा। किसको बोल रहे हैं आप लोग? असली पवार किसको मान रहे हैं, अजीत पवार या युगेंद्र पवार? युगेंद्र पवार। क्यों? शरद पवार के यही है ना, शरद पवार को ही मानते हैं हम लोग। कौन जीतने वाला है? घड़ी। किसके हाथ में घड़ी लगी है? अजित दादा। मतलब शायद इसको आंकना, ऐसे नापना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अजित दादा की एक लोकप्रियता दिखती है। लेकिन कई लोग हैं जो शरद पवार के नाम पर यहाँ पर अपना वोट डालने का मन बना रहे हैं, और इसीलिए वो योगेंद्र पवार का नाम ले रहे हैं। तो बारामती से हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट जारी है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।